हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे बाई करते हैं उसके लिए। एक्चुअली में क्या होता है, आप में से बहुत से लोग सपोर्ट पे बाई कर लेते हो और सपोर्ट टूट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और वो कितना नीचे चला जाएगा आपको पता ही नहीं होता, तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे डिसाइड नहीं होता कि मुझे स्टॉप लॉस कैसे करना है। दूसरी चीज, क्या सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आते ही बाई या सेल कर लेना चाहिए, वो तो दो पॉइंट रहेगा। पहली बात तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आते ही बाई कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसका आंसर दूंगा। दूसरा आंसर होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो बहुत बड़ा हो जाता है उसको आप कैसे छोटा कर सकते हो। एटलीस्ट आपके सामने एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये एक्चुअली में बजाज फाइनेंस से ही क्वेरी निकल के आई है। मेरी किसी स्टूडेंट ने या फिर किसी क्लाइंट ने मुझे बोला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और या फिर मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे आज मैसेज किया। आज उन्होंने बजाज फाइनेंस को सपोर्ट पे बाई कर लिया था। ये देखिए उसका आवरली का सपोर्ट है, बोले सर आवरली के सपोर्ट पे आया था, मैंने बाई कर लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ था ही नहीं है, डिसाइड कुछ हो ही नहीं पाता था कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा या नहीं होगा। ये धड़ाम से पूरा नीचे। तो सपोर्ट पे ही बाई नहीं करना चाहिए। सपोर्ट पे आते ही क्या बाई, तो पहली चीज क्या, सपोर्ट पे आते ही बाई कर लेना चाहिए, रेजिस्टेंस पे आते ही सेल कर लेना चाहिए, उसका आंसर दूंगा। और दूसरी चीज कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, क्योंकि एक बार सपोर्ट टूट गया तो वो कितनी प्राइस नीचे जाएगी आपका पता ही नहीं है। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो छोटा स्टॉप लॉस आपका बन जाए, एटलीस्ट आपके सामने एक स्टॉप लॉस रहे ताकि आप ट्रेड कर सको। प्लस एंट्री कैसे करनी चाहिए वो मैं उसका आंसर दूंगा। और ये सब आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं, तो आपका कुछ कंजूसी नहीं करना है, आपका कुछ पैसा वैसा लगने वाला है नहीं। आप बस एक बात करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में आपके सामने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं मैं शेयर करता हूं, और उन अपॉर्चुनिटीज को देने के बाद उसका बेस क्या था कि मैंने क्यों वो दिया, उसका मैं आपको नॉलेज भी शेयर करता हूं। तो नॉलेज प्लस अर्निंग आपको होती रहती है। इसके लिए आप जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें। और मैं ये यहाँ पे भी आपको चार्ट शेयर करता रहता हूँ जो अच्छे चार्ट होते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लिंक पे जाकर के क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि लिंक काम नहीं कर रही है, मैंने कमेंट काफी पढ़े हैं। देखिए कमेंट मैंने पढ़े हैं, तो लिंक काम कर रही है, पॉइंट यहाँ पे नहीं है। आपके साथ हो सकता है सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो, तो अगर आप ये लिंक पे क्लिक कर रहे हो टेलीग्राम और ट्विटर आईडी की, लिंक नहीं काम करी, हालांकि ट्विटर आईडी तो वाली चल जाएगी, टेलीग्राम वाले में दिक्कत होती है। तो टेलीग्राम वाला अगर नहीं काम कर रहा है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे आ जाओ और स्टॉकिया सर्च करोगे तो ये देखिए मेरा स्टॉकिया करके सिंबल आ जाएगा। मेरा ग्रीन कलर का सिंबल जो एस है वो हर जगह आपको मिल जाएगा, हर मेरे सिस्टम पे प्लेटफॉर्म पे वही है। और आप जो है कि स्टॉकिया जस्ट डेट इन्वेस्ट तो सिंपल आ जाएगा, उसको आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कर लीजिए, आपका दिख जाएगा। चलिए तो पहले आंसर करते हैं कि क्या सपोर्ट पे बाई करना चाहिए या रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस सपोर्ट पे बहुत बड़ा हो जाता है। आपने सपोर्ट पे बाई कर लिया, वो गिरता ही चला जाएगा, या फिर आपने रेजिस्टेंस पे बाई कर लिया और वो बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, आपने ब्रेकआउट भी तो समझा है ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो उसका तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप दो चीजों को नोट करो। पहली चीज क्या है कि सपोर्ट पे बाई करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए कि नहीं। तो इसका आंसर है यस, आपको करना चाहिए, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि आप सबसे पहले ये पता करो कि क्या प्राइस सपोर्ट पे रिएक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर रही है कि नहीं। अगर नहीं तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, वो कैसे पता चलेगा, देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं यहीं पे, और वो आपको पता चलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहला रूल यह है कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिस भी टाइम फ्रेम पे आप बना रहे हो, अब छोटा बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे डेली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है तो उसका आवरली पे चेक करोगे, और अगर आवरली पे बनाया है तो 5 मिनट पे चेक करोगे। आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो वहां पे कि आपका वो सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। 5 मिनट या 15 मिनट पे भी कर सकते हो, आपको और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो 15 मिनट पे कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, बड़े टाइम फ्रेम में। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आकर के ये देखना है कि क्या वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, यानी प्राइस उसको रेस्पेक्ट कर रही है कि नहीं। अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, और अगर रेस्पेक्ट कर रही है तो ही आपको ट्रेड करना है। तो पहला कंफर्मेशन, आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। तो जैसे मैं 1 घंटे के हिसाब से बताता हूं, और बजाज फाइनेंस को ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं वो भी, नहीं आई थिंक यूट्यूबर नहीं है, आइडिया नहीं है मुझे उतना यूट्यूबर है कि नहीं है। वो न्यूज़ के वो एनालिस्ट बहुत फेमस हैं और काफ़ी उनका रिस्पेक्ट है, और वो जो चैनल है वो भी बड़ा फेमस वाला है। उन्होंने कल बजाज फाइनेंस को बाई करने का
कॉल दिया था। और आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस ने आज क्या दिखाया है। तो उनकी भी गलती नहीं है और गलती आपकी भी नहीं है। इसमें गलती ये है कि आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, आपने सपोर्ट पे ट्रेड कर लिया बिना देखे कि भाई रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस ब्लैंक आप उनके बेस पे ट्रेड करते हो। देखो किसी के हिसाब से भी ट्रेड करो तो सिर्फ उन्हीं के हिसाब से ट्रेड करो, दूसरे किसी को फिर उसमें इन्वॉल्व मत करो। मैं एक इस पे वीडियो बनाऊंगा कि किसी न्यूज़ एनालिस्ट के बेस पे ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मैं उसका आंसर एक वीडियो बना दूंगा। तो उसमें स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कैसे आप उनको भी फॉलो करके बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए, क्या आपको सपोर्ट पे बाई कर लेना है? तो सबसे पहले तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। कहाँ पे? बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये आपका देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इतना आपको नहीं आता, और अगर इतना भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाया है। आप सिंपली अगर यहाँ पे सर्च करोगे SUPPORT तो आ जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप दोनों वीडियो जाकर के देख सकते हैं। एक तो मैंने अपनी क्लास की लिंक ही आपके साथ शेयर कर दी है। ओके, तो ये दोनों वीडियो बहुत ही बेसिक है, आप इसको देखिएगा और आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले रूल क्या था भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें बाई करना है या फिर सेल करना है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के देखना है कि क्या वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स से हमारा ये सपोर्ट है अगर, तो हम इसको चेक करेंगे। 1 घंटे पे हमने बनाया है रेजिस्टेंस, तो अब हम जाएंगे 5 मिनट पे, हम चेक करेंगे कि क्या 5 मिनट पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहली कैंडल ने ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली कैंडल ने ही सपोर्ट को ध्वस्त कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि कैंडल सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, मतलब सपोर्ट टूट चुका है, तो आपका ब्रेक डाउन हो चुका है, तब आपको सेलिंग करनी है। ओके, बाय द वे मैं आपको बाइंग बता रहा हूँ, सपोर्ट पे बाइंग कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं कैसे करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ब्रेकडाउन पे सेल कैसे करते हैं या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाई कैसे करते हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, सपोर्ट पे बाई कैसे करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूं, और जब ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे रखूं। तो मैं वो बता रहा हूं कि आपको सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने पे हम कैसे स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे और हम एंट्री कैसे करेंगे, ये चीज आप याद रखो। तो पहली कैंडल में ही इसने तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, समझ गए? यहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, बाई नहीं करना है सपोर्ट पे। तो अब आप ये करो, चेक करो कि भाई अगर वो कैंडल 1 घंटे पे आ रही है, 1 घंटे पे आ करके 5, उसको 1 घंटे पे पहले मार्क कर लो, फिर उसके बाद 5 मिनट पे देखो क्या वो उसको रिएक्ट कर रही है। अगर रिएक्ट कर रही है तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। ये बात आप एकदम से याद रखिए। ओके, अब इसका तरीका मैं बताता हूँ, देखिए इसी कैंडल के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, बाकी नहीं बताता। चलिए, यहाँ पे ये देखिए आपका एक सपोर्ट बन गया था, यहाँ पे ये देखिए आपका पूरा सपोर्ट ये बन गया, तो मैं एक तरीके से इसको मानता हूँ ये आपका सपोर्ट का एरिया बन गया था। अगर आप पूरा जो रूल फॉलो कर रहे हो सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग वाला, तो ये आपका इसमें बनेगा, ये आपका 1 घंटे पे ये बन गया था सपोर्ट। ओके, और उसके बाद ये आपका बना। तो अब हम चलिए इसी कैंडल को देख लेते हैं कि इसने कैसे काम किया है, कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो सिंपली आपने यहाँ तक अगर देखा होगा तो ये आपका ये बन गया होगा क्या, सपोर्ट, और यहाँ पे फिर आपका मिल रहा होगा ये रेजिस्टेंस, ये जस्ट एरिया वही है, ये बन रहा होगा आपका रेजिस्टेंस। क्या बन रहा होगा? ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा होगा और ये आपका सपोर्ट बन रहा होगा। कितने तारीख तक? 23 तारीख है, 23 दिसंबर 10:15 तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, देखेंगे 26 दिसंबर को, 24-25 छुट्टी थी, तो 26 दिसंबर को हमारे सपोर्ट के साथ क्या हुआ और क्या हमें इस सपोर्ट पे आने पे बाई करना था या फिर नहीं। तो जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, तो तरीका क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो 60 मिनट, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है। अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम डेली है तो डेली वाले पे ड्रॉ करना है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद उसको चेक करो कि क्या वो छोटे टाइम फ्रेम पे वो रिएक्ट कर रही है कि नहीं, उसको रेस्पेक्ट कर रही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये रिस्पेक्ट कर रही थी। चलिए हम चलते हैं नीचे, कहाँ है, गायब हो गया भैया। एक तो ये ट्रेडिंग व्यू का ये हिल जाता है, पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे देखो सिंपली मैं थोड़ा वो कोई अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, आपका यहाँ पे था सपोर्ट था, आपने ड्रॉ कर लिया था, तो वो 60 मिनट का सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए ये पहली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, लेकिन अगली कैंडल, अब देखो पहली कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे ध्यान दो, पहली कैंडल ने क्लोजिंग तो दे दी है इसके नीचे, इसकी विक देखो, इसकी विक बहुत बड़ी है। तो जब भी किसी कैंडल की विक बहुत बड़ी होती है नीचे की साइड, तो वो बुलिश कैंडल मानी जाती है। भले ये बेरिश कैंडल है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बुलिश होता है।
ओके, फिर उसके बाद देखिए अगली कैंडल बुलिश बन गई और इसने पूरा का पूरा उसको जो है कि पियर्सिंग लाइन की तरह इसको ये सीधे सीधे चली गई। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल जा रहा है कि सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ये आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। या फिर आप अगर लेना चाहे तो अगला कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का हाई ये था, इस कैंडल का हाई ये था, और ये जो कैंडल बनी इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे आपका एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई सपोर्ट काम कर रहा है। तो पॉइंट यही है कि जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम में उसको रिस्पेक्ट करे तो ही आप समझो कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर टूट जाए तो आपको नहीं ट्रेड करना है। ओके, यहाँ पे 2 कैंडल कंफर्मेशन का आप रूल फॉलो कर सकते हो। ये बेसिकली मेरा रूल है जो मैं अपने पर्सनल के लिए यूज करता हूँ, प्लस अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। 2 कैंडल रूल मतलब 2 कैंडल सेम ही कंफर्मेशन देनी चाहिए। तो पहली कैंडल ने क्या दे दिया कि भैया सपोर्ट टूट चुका है, लेकिन दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरी कैंडल भी बेरिश कंफर्मेशन दे देती, मतलब सपोर्ट टूट गया है, तो मैं ट्रेड नहीं करता। तो पहली कैंडल ने ये दिया कि भैया सपोर्ट टूटा जरूर है, लेकिन वीक बहुत बड़ी है नीचे वाली, वीक बहुत बड़ी है नीचे वाली, तो कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि सपोर्ट टूट गया है। फिर अगली कैंडल ने क्या कर दिया, बुलिश बता दिया, और फिर डबल कैंडल कंफर्मेशन के हिसाब से मेरा जो रूल है दूसरा वाला, तो दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि भाई प्राइस बुलिश है, तो मतलब ये सपोर्ट को काम कर रही है। तो इसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक इसी तरह रेजिस्टेंस, तो हमने ऊपर कहाँ पे मार्क किया था, हमने ऊपर मार्क किया था रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए हमने 60 मिनट पे ये रेजिस्टेंस मार्क किया था, और 5 मिनट पे अगर हम आके देखते हैं तो ये देखिए ब्रेकआउट हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये भी याद रखो, यूट्यूब वाले सिखाएंगे आपको, मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ, बट मैं जैसा कि आपको दिल से सिखाता हूँ और अपनी चीजें शेयर कर देता हूँ, अपने जो ये सीक्रेट चीजें हैं। कोई भी आदमी यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई कर लेगा, बट मैं 2 कैंडल रूल फॉलो करता हूँ। 2 कैंडल कंफर्मेशन रूल, 2 कैंडल कंफर्मेशन रूल, इसको आप नाम दे सकते हैं स्टॉकियास 2 कैंडल कंफर्मेशन रूल। यानी कि सेम ही चीज के लिए 2 कैंडल का कंफर्मेशन होना चाहिए। तो अगर एक कैंडल ब्रेकआउट दे रही है तो अगली कैंडल भी ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय। तो पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया और वो फुस करके नीचे आ गई, और फिर दूसरी कैंडल के कंफर्मेशन के हिसाब से मेरा रूल अप्लाई हो जाता है कि भैया बेटा यहाँ पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, सिंपली यहाँ पे शॉर्ट कर दो, कुछ नहीं करना है, शॉर्ट कर दो। ओके, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रही है। सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है, इसका मतलब ऊपर चली जाएगी। तो ये पता चला, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करो, छोटे टाइम फ्रेम उसको देखो कि क्या वो रिएक्ट कर रही है कि नहीं, और अगर रिएक्ट कर रही है तो हमें ट्रेड करना है। तो ये पहला रूल है कि ट्रेड करना है या नहीं, ये तो पता चल गया। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, तो देखो आप अगर ब्रेकआउट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल कर देते और ये सक्सेसफुल हो जाता, तो आपका स्टॉप लॉस पता नहीं कितना बड़ा हो जाता। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आप लेट्स से ये आपका 2 कैंडल कंफर्मेशन देकर के ब्रेकआउट हो जाता, तो आप बिना कंफर्मेशन लिए कि भैया रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, आप ट्रेड मार देते, वहां पे शॉर्ट कर देते, तो क्या होता, बहुत ऊपर चला जाता, जैसे कि आज बजाज फाइनेंस गिर गया। ओके, तो बहुत ऊपर चला जाता तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, तो लेट्स से इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे सेल करोगे, इस कैंडल में आप सेल करोगे, इस कैंडल में, तो आपका स्टॉप लॉस आपके पास है ये वाला। अब आपको फिर यही स्टॉप लॉस बना लेना है, ये वाला बहुत बड़ा है तो फिर थोड़ा सा हाफ ले लेना है, लेकिन अगर छोटा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप अगर एंट्री करोगे, लेट्स से आप कहीं पे 6682 पे एंट्री करोगे, तो 6717 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आप इस तरीके से छोटे, तो आपके पास स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, मतलब आपके पास एक फिक्स क्वांटिटी, फिक्स नंबर में स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। समझ गए? आपके पास एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपको पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ऊपर चला जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं रेजिस्टेंस को राइड करूंगा। यहाँ पे भी देखिए वही चीज है, अगर यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ओके, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद एंट्री में ले लूंगा। यहाँ पे लगभग एंट्री कंफर्मेशन होगी, तो यहाँ पे इस कैंडल में मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री होगी। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, चूंकि ये कैंडल छोटी सी है, मतलब ये इसका वीक नहीं लेना है, ये कैंडल बहुत छोटी है, तो हम इसका स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो अगर हम इसका स्टॉप लॉस ले लेंगे तो हमारे पास स्टॉप लॉस मिलेगा, कंफर्मेशन मिल गया कि सपोर्ट को रिएक्ट कर रही है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है, रिवर्सल दे रही है, और इस कैंडल में हम एंट्री करेंगे। इस कैंडल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इस कैंडल पे एंट्री करेंगे, तो हमारे पास स्टॉप लॉस है कि भैया अगर ये तोड़ गया तो मुझे एग्जिट कर जाना है। तो 2 कंफर्मेशन कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यूं ही ट्रेड नहीं करते, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे उसको ड्रॉ करके ये पता करते हैं कि वो रिएक्ट कर रही है कि नहीं। दूसरा, हमारे पास तब स्टॉप लॉस होता है और टारगेट भी होता है कि आप इसका 2 गुना टारगेट ले सकते हो, या फिर अगला रेजिस्टेंस आपका टारगेट। ओके, अगला रेजिस्टेंस आपका टारगेट। तो 2 तरीके से ट्रेड किया, मतलब इस तरीके से ट्रेड किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। क्लियर?
अच्छा लगा हो, ये मैंने अपना सीक्रेट शेयर किया है, ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर ऐसे ही चीज़ें आपको मुझसे सीखनी है तो मेरी नई बैच चालू हो रही है 20 जनवरी से। नई बैच 20 जनवरी से चालू हो रही है। उसमें मैं ये सब अपने सीक्रेट सिखाता हूँ। काफ़ी लंबी क्लासेस चलते हैं, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए एंड आपका वेलकम है और आपको सीक्रेट्स मेरे सीखने को मिलेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।